अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में अगला चैप्टर है राजकोष के नीति एवं बजट लोक वित्त। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है लोक वित्त। जो लोक वित्त में सरकार के आय और व्यय से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन होता है। राजकोष के नीति के बारे में जानकारी होता है। इसमें राज्य वित्तीय प्रशासन का होता है। सार्वजनिक ऋण आदि सम्मिलित होते हैं लोक वित्त में, पब्लिक फाइनेंस में। राजकोष की नीति जो होता है प्रारंभ में इसको 1936 में किन्स द्वारा सार्वजनिक व्यय पर बल दिया गया था। राजकोष की नीति जो है 1936 में किन्स द्वारा सार्वजनिक व्यय पर बल दिया गया था। सार्वजनिक व्यय आय व्यय सार्वजनिक आय व्यय ऋण संबंधित आर्थिक क्रियाओं का हितार्थ प्रबंधन से संबंधित होता है राजकोष की नीति का। नेक्स्ट, राजकोष की नीति का उद्देश्य होता है रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन, अंतरराष्ट्रीय आंतरिक व बाह्य आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना राजकोष की नीति का उद्देश्य होता है। विशुद्ध तीन अस्त्र होते हैं। विशुद्ध तीन अस्त्र है राजकोष की नीति के: करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये राजकोष की नीति के विशुद्ध तीन अस्त्र हैं। राजकोष की नीति का निर्धारण सरकार द्वारा होता है। राजकोष की नीति का निर्धारण सरकार के द्वारा होता है। राजकोष की नीति का प्रभाव बजट, करारोपण, सार्वजनिक व्यय व ऋण के माध्यम से होता है। राजकोष की नीति का प्रभाव जो होता है बजट, करारोपण, सार्वजनिक व्यय व ऋण के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है बजट। बजट जो है बजट सरकार के व्यय एवं प्राप्तियों का विवरण एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। संघीय बजट इसे कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख 112 में है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 में वर्णन है। राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का वर्णन राज्य में 202 अनुच्छेद 202 के तहत है, और संघ में जो 112 का अनुच्छेद 112 के तहत वित्तीय विवरण का वर्णन है। नेक्स्ट है बजट में आंकड़े जो होते हैं वित्त वर्षों के अंतिम आंकड़े होते हैं। बजट के जो आंकड़े होते हैं या विगत वर्ष के अंतिम आंकड़े होते हैं। चालू वित्त वर्ष के संशोधन आंकड़े होते हैं, संशोधित आंकड़े होते हैं बजट के आंकड़े। आगामी वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान होते हैं बजट के आंकड़े में। नेक्स्ट, बजट के इतिहास जो है, बजटीय इतिहास जो है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बूजे, चमड़े का बैग से हुआ है। बजट शब्द का उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बूजे, चमड़े का बैग से हुआ है। भारत में प्रथम बजट जो था 18 फरवरी 1880 जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में प्रथम बजट 18 फरवरी 1880 को जेम्स विल्सन के द्वारा बजट का प्रयोग भारत में पहला बार किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा 1950 में। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा 1950 में। और भारत का प्रथम बजट 18 फरवरी 1880 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को, और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा 1950 को। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने 1958 से 59 में बजट प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने 1958 से 59 में बजट प्रस्तुत किया था। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री मोरारजी देसाई, 10 बार। भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं, 10 बार पेश किए थे। भारतीय बजट का प्रणेता जेम्स विल्सन है। बजट का निर्माण जो होता है वित्त वर्ष के अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाजन होता है। वित्त वर्ष के अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाजन होता है। अन्य संबंधित राजस्व विभाग, टैक्स एक्सचेंज यूनिट इसमें शामिल होता है। बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाग होता है। अन्य संबंधित राजस्व विभाग, टैक्स एक्सचेंज यूनिट शामिल होते हैं बजट निर्माण में। बजट का प्रस्तुतिकरण संसद में होता है। बजट का प्रस्तुतिकरण संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री राष्ट्रपति के अनुमति से वर्ष 2017-18 से 1 फरवरी को आर्थिक समीक्षा बजट के एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया था। आर्थिक समीक्षा जो होता है बजट से एक दिन पहले पेश होता है। बजट का प्रस्तुतिकरण 75 दिन के अंदर होता है। बजट का प्रस्तुति करने के लिए 75 दिन के अंदर होता है। पारित होना आवश्यक होता है बजट का। नेक्स्ट है वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री बने वह मोरारजी देसाई, पहले वित्त मंत्री बाद में प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह पहले वित्त मंत्री फिर बाद में प्रधानमंत्री।
विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले वित्त मंत्री बने, फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह पहले वित्त मंत्री, फिर प्रधानमंत्री बने थे। वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश नहीं कर पाए हेमंत नंदन बहुगुणा वित्त मंत्री रहते हुए बजट नहीं पेश कर पाए। चौधरी चरण सिंह भी वित्त मंत्री रहते हुए बजट नहीं पेश कर पाए थे। केसी नियोगी भी वित्त मंत्री रहते हुए बजट नहीं पेश कर पाए थे। नेक्स्ट है सामान्य बजट को रेल बजट जो है, रेल बजट और सामान्य बजट को अलग किया गया था 1924 में एक वर्ष समिति 1921 में। 1924 में अलग हुआ था एक वर्ष समिति 1921 में सिफारिश पर। 1924 में रेल बजट और सामान्य बजट को अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट में रेल बजट को समावेशन वर्ष 17-18 में किया गया है। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर केंद्रीय बजट में रेल बजट और केंद्रीय बजट को दोनों को समन्वय कर दिया 17-18 बजट में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर किया गया है। और अलग जो हुआ था एक वर्ष समिति के 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है बजट निर्माण प्रक्रिया जो होता है, बजट का निर्माण की प्रक्रिया के चरण। बजट का प्राक्कलन या रूपरेखा करना, बजट का दस्तावेज करना, संसद को स्वीकृति देना, बजट का क्रियान्वयन करना, वित्त कोष का लेखांकन और लेखा परीक्षण। बजट के प्रकार जो होते हैं, बजट के प्रकार हैं पारंपरिक आम बजट होता है, सरकारी व्यय पर नियंत्रण व विकास के लिए विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण होता है। इसमें बजट में जो पारंपरिक या आम बजट होता है, इसमें सरकारी व्यय पर नियंत्रण व विकास के लिए होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण होता है इसमें। दूसरा बजट होता है निष्पादन बजट जो होता है, इसका निर्माण परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है। निष्पादन बजट का निर्माण परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में 1951 में किया गया था निष्पादन बजट का। सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में हुआ था 1951 में। हूवर आयोग 1949 में हुआ था निष्पादन बजट प्रयोग किया गया था अमेरिका में 1951 में। हूवर आयोग 1949 के द्वारा। भारत में प्रयोग कुछ क्षेत्रों में 1968 में किया गया है निष्पादन बजट का। सभी मंत्रालय एवं विभाग द्वारा शुरुआत 1975 क्षेत्र में किया गया। अन्य नाम है उपलब्धि कार्यपूर्ति बजट, इसका नाम है। नेक्स्ट है तीसरा आउटलुक बजट जो होता है, भारत में प्रारंभ इसका हुआ वर्ष 2005 में। आउटलुक बजट का पेश जो भारत में 2005 में किया गया है। तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे उस समय 2005 में। आउटलुक बजट पेश किया गया था। शून्य आधारित बजट जो होता है, प्रत्येक मद पर पुनः विचार कर प्रत्येक मद को नए मद शून्य मानते हुए तैयार करना, इसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। सिद्धांत का प्रतिपादक पीटर ए पायर था 1969 में। सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में 1973 में किया गया था शून्य आधारित बजट। भारत में शुरुआत इसका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ISIR द्वारा सभी मंत्रालय व विभाग में वर्ष 1987-86 में आम बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट लेखानुदान केवल बजट के व्यय पक्ष से संबंधित लेखानुदान और अंतरिम बजट एक साथ नहीं होता है। लेखानुदान और अंतरिम बजट एक साथ पेश नहीं होता है। भारत का पहला राज्य राजस्थान था बजट पेश करने वाला। अन्य बजट जो है संतुलित बजट प्राप्तियां बजट व्यय होता है। इसमें बजट अधिशेष का बजट होता है। बजट जो था प्राप्तियां ज्यादा होती है, बजट व्यय कम होता है। घाटे का बजट में बजट जो होता है, बजट प्राप्तियां कम होती है, बजट व्यय ज्यादा हो जाता है घाटे में। और बजट प्राप्तियां में बचत में जो होता है बचत अधिशेष बजट में बचत की प्राप्तियां ज्यादा होती है और बजट व्यय कम होता है। और घाटे के बजट में जो होता है बजट प्राप्तियां कम होती है, बजट में व्यय ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट अगला इसमें है जेंडर बजट, महिलाओं का विकास, कल्याण व सशक्तिकरण करना। सर्वप्रथम प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया में 1982 में जेंडर बजट पेश किया गया था। भारत में जेंडर बजट की शुरुआत वर्ष 2005-06 में पी चिदम्बरम के द्वारा किया गया था। भारत में जेंडर बजट पेश किया गया। नेक्स्ट है बजट के भाग जो है, बजट में भाग है राजस्व प्राप्तियां जो है, पहला राजस्व प्राप्तियां, न तो सरकार की देयता में वृद्धि और न ही परिसंपत्तियां में कमी होती है, उसे राजस्व प्राप्ति कहते हैं। प्रकार इसका कर आय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर टैक्स होते हैं। गैर कर आय, प्रशासनिक आय व व्यापारिक आय इसमें शामिल होते हैं राजस्व प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट राजस्व व्यय जो होता है, न तो किसी परिसंपत्ति का निर्माण और न ही किसी देयता में कमी आता है, उसे राजस्व व्यय कहते हैं। चालू खाता से संबंधित होता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय के प्रकार जो है, ब्याज भुगतान करना, वेतन, पेंशन, सरकारी सब्सिडी, ये सभी राजस्व व्यय के प्रकार हैं। नेक्स्ट पूंजीगत प्राप्ति जो होता है, सरकार की देयता में वृद्धि अथवा परिसंपत्तियों में कमी होती है पूंजीगत प्राप्तियां में।
पूंजीगत प्राप्तियां के प्रकार जो है आंतरिक बाजार ऋण, विदेशी ऋण एवं सहायता, ऋणों एवं अग्रिमों की वापसी या निवेश जो है विनिवेश जो है ये सभी पूंजीगत प्राप्तियां के प्रकार हैं। पूंजीगत प्राप्ति के प्रकार है आंतरिक बाजार ऋण, विदेशी ऋण एवं सहायता, ऋणों एवं अग्रिमों की वापसी, विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति के प्रकार हैं। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय जो है जिसमें परिसंपत्तियां का निर्माण या सरकार के देयता में कमी आती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। प्रकार इसका है बुनियादी ढांचा का निर्माण करना, विद्यालय, अस्पताल, सड़क आदि, ये सभी पूंजीगत व्यय के उदाहरण हैं। पूंजीगत व्यय के प्रकार जो है बुनियादी बुनियादी ढांचा का निर्माण, विद्यालय, अस्पताल, सड़क आदि, ऋणों का भुगतान करना, निवेश, उत्पादन आदि, ये सभी पूंजीगत व्यय के प्रकार हैं। योजनागत व्यय जो होता है पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं के आधार पर होने वाली व्यय को योजनागत व्यय कहते हैं। परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित व्यय होता है यह। नेक्स्ट गैर योजनागत व्यय उप, उपभोग प्रकृति या गैर विकासात्मक होते हैं इसमें गैर योजनागत व्यय में। नेक्स्ट है वित्तीय घाटे जो होता है फाइनेंशियल डिफेक्ट होता है। वर्ष 2017 से योजनागत व गैर योजनागत व्यय पर विभाजन समाप्त हो गया है। वर्ष 2017 से योजनागत व गैर योजनागत व्यय का विभाजन समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट बजटीय घाटा जो होता है बजट के कुल प्राप्ति से कम हो ज्यादा हो जाता है कुल व्यय तो उसे बजट घाटा कहते हैं। कुल व्यय से घटाते हैं कुल प्राप्ति को। राजस्व घाटा जो होता है राजस्व प्राप्ति कम होती है, राजस्व व्यय ज्यादा हो जाता है उसमें राजस्व घाटा होता है। राजस्व व्यय से राजस्व प्राप्ति को घटा देते हैं। नेक्स्ट प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 1997-98 में प्रकटीकरण समाप्त किया गया था इसमें बजटीय घाटा का। नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा जो होता है पहली बार प्रयोग हुआ था प्रभावी राजस्व घाटा का 2011-12 में। वर्ष 2012-13 में एफआरबीएम व्यवस्था में सम्मिलित हुआ है इसमें। राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित अनुदानों को घटाने से प्राप्त होता है यह राजस्व घाटे के। प्रभावी राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियां के निर्माण से संबंधित अनुदान की घटाने से प्राप्त होता है। राजस्व घाटा निकालने के लिए पूंजीगत संपत्ति सृजन संबंधी अनुदान को घटा देते हैं। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा जब बजटीय घाटे में उधार व अन्य देयता को जोड़ दिया जाए तो उसे राजकोषीय घाटा निकलता है। राजकोषीय घाटा निकालने के लिए जब बजटीय घाटे में उधार व अन्य देयताएं को जोड़ दिया जाए तो बजट घाटा प्लस उधार व अन्य देयता को जोड़ने से राजकोषीय घाटा निकलता है। राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्ति से कुल व्यय को घटा देंगे तो राजकोषीय घाटा निकलता है। राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा से सदैव अधिक होता है। राजकोषीय घाटा जो होता है राजस्व घाटा से सबसे हमेशा अधिक होता है। नेक्स्ट प्राथमिक घाटा जो होता है राजकोषीय घाटा में से भी ब्याज देयताओं को घटाने से प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटों से ब्याज देयता को घटाने से प्राप्त होता है। वर्ष 1997-98 में से प्रारंभ किया गया था प्राथमिक घाटा को। नेक्स्ट राजकोषीय घाटा जो होता है ब्याज अदायगी माइनस इसमें ब्याज अदायगी करेंगे तो प्राथमिक घाटा निकलता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 पेश किया गया था। वर्ष 2003 में पारित किया गया जुलाई 2004 में लागू हुआ था। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 जुलाई 2004 में लागू हुआ था। राजकोष के सुदृढ़ीकरण तथा सार्वजनिक व्यय प्रबंधन करना राजकोष के उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का कार्य था। नेक्स्ट अगला टॉपिक है कर प्रणाली टैक्स प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स जो है टैक्स होता है सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान को टैक्स कहते हैं। टैक्स का उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था का नियमन, आय की प्राप्ति, धन का समान वितरण, मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देना टैक्स का कार्य होता है। कर प्रणाली टैक्स सिस्टम जो होता है प्रगतिशील या परगामी टैक्स होता है। आय में वृद्धि के साथ साथ कर में भी वृद्धि होता है। भारत में आयकर प्रगतिशील परगामी टैक्स के उदाहरण है। 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स लगता है। 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स लगता है। 8 से 12 लाख के बीच में 10% टैक्स लगता है। 8 से 10 लाख पर 12%, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स लगेगा। 4 से 8 लाख की आमदनी पर 5% टैक्स लगता है। नेक्स्ट प्रतिगामी टैक्स जो होता है आय बढ़ने के साथ साथ प्रतिशत में कमी होती है उसे प्रतिगामी टैक्स कहते हैं। जैसे 5 लाख तक आय का 10% कर
5 लाख तक के आय पर 10% कर लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक की आय का 8% कर लगता है। अधिकांश विकसित देशों में यह प्रचलित होता है। प्रतिगामी कर जो होता है। नेक्स्ट अनुपातिक कर जो होता है, संपूर्ण आय पर सभी को समान दर से टैक्स भुगतान करना पड़ता है। आय टैक्स इनकम के प्रत्येक स्तर पर टैक्स की दर एक समान होती है। प्रभाव जो होता है स्वायत्त व्यय गणना को कम करता है। नेक्स्ट है एंजल्स टैक्स जो होता है आयकर टैक्स टैक्स अधिनियम से धारा 56(2) 7(b) से 6(b) से संबंधित है। एंजल टैक्स जो होता है एंजल टैक्स है आयकर अधिनियम से धारा 56(2) 6(b) से संबंधित है। नेक्स्ट है कर के प्रकार, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होता है। डायरेक्ट कर को बोलते हैं प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट कर को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। प्रत्यक्ष कर जो होता है डायरेक्ट कर, जिस व्यक्ति संस्थान पर टैक्स लगाया जाए भुगतान उसी के द्वारा किया जाता है उसे प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट कर कहते हैं। टैक्स भार का हस्तांतरण नहीं होता है। टैक्स जो होता है भार का हस्तांतरण नहीं होता है। अप्रत्यक्ष कर जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसे वस्तु एवं सेवाओं पर आरोपित किया जाता है। वस्तु एवं सेवाओं पर इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष टैक्स लगाया जाता है। कर का भार उसके दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित हो जाता है। कर का भार जो होता है दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित होता है। कराघात तथा करापात भार अलग अलग व्यक्ति पर होता है। कराघात तथा करापात भार अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। नेक्स्ट सेवा कर प्रारंभ है 1994-95 में सेवा कर हुआ था। चलैया समिति की सिफारिश पर सेवा कर 1994-95 में चालू किया गया था। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर जो है केंद्र सरकार के कर जो है अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर जो है सेवा कर है, सीमा शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, केंद्रीय बिक्री कर है, केंद्रीय बाजार कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय व्यापार कर, ये सभी केंद्र सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ पर ब्याज कर, उपहार कर, लाभांश वितरण कर, अस्थि कर, प्रतिभूति व्यापार, फ्रीज बेनिफिट टैक्स, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। नेक्स्ट है उपहार जो होता है कर आधार पर आरोपित किसी विशेष उद्देश्य हेतु उपहार। उपकर होता है उपकर जो होता है अभी अधिभार जो होता है कर की दर पर लगाया गया अतिरिक्त कर को अधिभार कहते हैं। कर के ऊपर कर विशेष उद्देश्य आवश्यक नहीं होता है अधिभार के लिए। नेक्स्ट है राज्य सरकार के जो कर होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के होते हैं। राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर जो होता है कृषि आय पर होता है, भू राजस्व पर होता है, पथ पर होता है। यह प्रत्यक्ष डायरेक्ट कर होता है। रोजगारों पर कर, होटल प्रतियों पर, व्यवसाय पर होता है कर। और अप्रत्यक्ष कर राज्य सरकार द्वारा जो होता है व्यापार पर व्यापार कर, बिक्री कर, राजस्व, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर होता है, परिवहन पर कर, विज्ञापन पर टैक्स होता है, विद्युत पर टैक्स एवं शुल्क, सट्टेबाजी पर टैक्स अप्रत्यक्ष कर है राज्य सरकार द्वारा। वियोगियन कर जो होता है बाजार के लेन देन पर लगाया जाने वाला कर था। नकारात्मक बाध्यता अतिरिक्त लागतें उत्पन्न होती थी। नेक्स्ट केंद्र सरकार टैक्स राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जो है आयकर 19%। केंद्र सरकार का टैक्स राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जो है आयकर इनकम टैक्स है 19%, जीएसटी 18%, निगम कर जो है 17% आता है। केंद्र सरकार को टैक्स सबसे ज्यादा मिलता प्राप्त होता है आयकर इनकम टैक्स से 19%, जीएसटी से 18%, निगम कर से 17% टैक्स मिलता है। नेक्स्ट वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। वस्तु एवं सेवाओं पर आरोपित होता है। एक गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी की दर जो होता है 5%, 12%, 18%, 28% जीएसटी की दरें हैं। जीएसटी से बाहर की कर जो है जीएसटी से बाहर है रखा गया कर को शराब, रियल एस्टेट, हवाई, कच्चा तेल, पेट्रोल, टरबाइन, ये सभी को जीएसटी से बाहर रखा गया। शराब, रियल एस्टेट, हवाई, कच्चा तेल, पेट्रोल, टरबाइन जीएसटी से बाहर है। नेक्स्ट है जीएसटी का प्रावधान जो है 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, इंटरनेशनल जीएसटी को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। प्रथम राज्य असम था जीएसटी लागू करने वाला, प्रथम राज्य असम था। 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा जीएसटी लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है जीएसटी। नेक्स्ट है कराघात टैक्स बाउंडर जो था यदि कर किसी व्यक्ति पर लगाए किंतु अंतिम रूप से उसका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करे तो उदाहरण के लिए जीएसटी हो गया, इसे कराघात कहते हैं।
कराघात जो होता है, यदि कर किसी व्यक्ति पर लगे किंतु अंतिम रूप से उसका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करे, उसे कराघात कहते हैं। उदाहरण के लिए जीएसटी हो गया। करापात जो होता है, जिस व्यक्ति पर कर लगता है, जिस व्यक्ति पर टैक्स लगता है, यदि वही व्यक्ति टैक्स का भुगतान भी करे, उदाहरण के लिए इनकम टैक्स होता है, यह करापात का उदाहरण है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद जो काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में 33 सदस्य होते हैं। 2 अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री, एक होता है केंद्रीय वित्त मंत्री और एक होता है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं इसमें। सभी राज्यों के वित्त अथवा नामित मंत्री इसमें शामिल होते हैं। 31 होते हैं। 33 में 2 अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री और एक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होता है। और 33 सदस्य होते हैं, उसमें से 31 सदस्य जो होते हैं सभी राज्यों के वित्त मंत्री अथवा नामित मंत्री होते हैं। मात्र मत मूल्य जो होता है 66.6% होता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का मत मूल्य 66.6 होता है। मत मूल्य 33.3% होता है। निर्णय इसमें 3/4 से 75% बहुमत से पास होता है जीएसटी। गैर का राजस्व जो होता है जीएसटी, शुल्क और जुर्माना होता है इसमें। सार्वजनिक उपक्रम से लाभ प्राप्त होता है जीएसटी में। जीएसटी के सम्मिलित कर जो है केंद्रीय कर है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जीएसटी जो होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दवाई व प्रसाधन अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विशेष महत्व की वस्तु शामिल होती है। अतिरिक्त सीमा शुल्क जो होता है सीबीडी सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत आता है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कपड़ा व कपड़े की वस्तु भी शामिल होती है। केंद्र अधिकार उपकरण अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क, ये सभी जीएसटी के अंतर्गत केंद्र के रूप में आते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत जो है राज्य वेट, बिक्री कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, मनोरंजन, विज्ञापन, लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए पर कर, राज्य अधिकार व उपकरण, ये सभी राज्य का टैक्स है। राज्य वेट होता है। बिक्री कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, मनोरंजन, विज्ञापन, लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए पर कर, राज्य अधिभार व उपहार, ये सभी राज्य सरकार के टैक्स हैं। नेक्स्ट अगला